उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल मच्छर और माफियाओं के नाम से मशहूर था, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2017 में प्रदेश की कमान संभाली तो उन्होंने प्रदेश से सभी माफियाओं को समाप्त करने में काफ़ी हद तक सफलता भी हासिल की। लेकिन जल जनित बीमारी से पनपने वाले मच्छरों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा कारगर उपाय नहीं होने की वजह से आज डेंगू का कहर बरकरार है। मच्छरों का आतंक इस तरह फैला हुआ है कि अब डेंगू के मरीजों की संख्या 200 के पास पहुंच गई है। डॉक्टर साहब, एक समय था पूर्वांचल माफिया मच्छर के नाम से मशहूर था। ऐसे में माफिया तो कम हो गए हैं, लेकिन मच्छरों का प्रकोप बढ़ा हुआ, जिसकी वजह से डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। क्या कहना है? देखिए, प्रदेश सरकार ने माफिया पे इतना अंकुश पा लिया है कि वो अपने आप में एक मिसाल है 70, 75, 72 साल की आजादी की। मेरा निवेदन उत्तर प्रदेश सरकार से है, माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि जिस प्रकार से माफिया का सफाया हुआ, उसी तरह मच्छरों का सफाया होना चाहिए, क्योंकि डेंगू जो आजकल की एक विकराल समस्या बन गई है पूरे प्रदेश के लिए, हर जिले में है, हर शहर में है, हर विभिन्न गांवों में भी है। उस पर अगर वाकई काबू पाना है तो हम ये जो फॉगिंग मशीनों से नहीं कर सकते। इसको फॉगिंग मशीनें, मान लीजिए तिमंजिला मकान है तो वो फॉगिंग मशीन वहां कहां पहुंचेगी? रामगढ़ ताल में फॉगिंग कैसे होगी? जंगल में फॉगिंग कैसे होगी? अगर ऊपर से हवाई फॉगिंग हो, जिसमें एरियल फॉगिंग जिसको आप कहते हैं, या जो ये ड्रोन के द्वारा करेंगे, तो ड्रोन से फॉगिंग करने का कोई बहुत खर्च नहीं है। एक ड्रोन 2-2.5 लाख 3 लाख का आ जाएगा। 4 ड्रोन अगर एक शहर के लिए आ जाएं तो 3 दिन 4 दिन के अंदर उसको अच्छी तरह फॉग कर सकते हैं। और मेरा दावा है कि मैनुअल ग्राउंड फॉगिंग होती है, अगर लगातार 50 कर्मचारी लगे रहें तो पूरे शहर को फॉग नहीं कर सकते। तो हकीकत ये है, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिम्मेदारों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, कि अगर लोगों को बचाना है, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, मेरा दावा है कि आज तक के हिंदुस्तान के, आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में किसी राजनेता ने नहीं किया होगा। ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि स्वास्थ्य का जो विषय होता है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट विषय होता है। इसीलिए मेरा अनुरोध उनसे है कि ये एरियल फॉगिंग के लिए ड्रोन से जो है इस मच्छर जनित बीमारी पे काबू पाया जाए। इसका फायदा ये भी होगा कि इससे जापानी एनकेफेलाइटिस, मलेरिया, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, ये बीमारियां भी कम होंगी, जो जमीनी फॉगिंग से आप किसी हालत में कभी नहीं कर पाएंगे। और ये कोई नई अजूबा चीज नहीं है। 2006 में मेरे रिक्वेस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे हेलीकॉप्टर एरियल फॉगिंग के लिए भेजा था, और राजनीतिक कारणों से उड़ नहीं पाया, उस पर मत जाइए। दूसरी बात यह है कि फिर मैं जब इसी को लेके जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया, मैंने वहां याचना की, तो हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश भी किया कि स्पेसिफाइड जहां पे ज्यादा घनत्व है मच्छरों का, जहां ज्यादा बीमारी है, उन एरिया को चिन्हित करके वहां पे एरियल फॉगिंग की जाए। तो ये कोई अजूबा चीज नहीं है ड्रोन से फॉगिंग। अब ड्रोन से पिज्जा आप खा सकते हैं, तो ड्रोन से आदमी आप नहीं बचा सकते। बस मेरा इतना निवेदन है कि इस बीमारी पे तत्काल, क्योंकि ये ड्रोन कम समय में ज्यादा क्षेत्रफल को और कम खर्च में सारे मच्छरों को काबू पा लेगा। तो जिस तरह से माफिया पे लगाम लगी है, उस तरह मच्छर पे भी लगाम लगी। अच्छा डॉक्टर साहब, बात की जाए इंसेफ्लाइटिस जैसी इस बीमारी में पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो रोक लगा दिया है, तो क्या लग रहा है कि डेंगू जैसे प्रकोप के लिए जो आप बता रहे हैं ड्रोन कैमरे से, वो कितना कारगर साबित होगा? मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर ड्रोन से फॉगिंग, देखिए मच्छर ही वाहक है डेंगू का। डेंगू जो एक वायरल डिसीज है, वो जब मच्छर जो है उस वायरस को लेके किसी व्यक्ति को काटता है तब डेंगू होता है। तो आप जो है वायरस को तो नहीं मार सकते, मार किसको सकते हैं? लार्वा को, मच्छर को, इनको आप मार सकते हैं। तो फॉगिंग जो होती है, जो ये इंसेक्टिसाइड्स हैं जिनको आप मतलब अल्ट्रा लो वॉल्यूम इंसेक्टिसाइड करते हैं, जो फ्लोरा एंड फाना, मतलब ये वनस्पतियों को, आदमियों को किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। अगर आप हवाई फॉगिंग करेंगे तो बहुमंजिला इमारतें हो, पहाड़ हो, जंगल हो, तालाब हो, नदी हो, कहीं भी ये जो मच्छर मारे जाएंगे और माफिया की तरह से समाप्त हो जाएंगे।